हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरी सर्च एंड रेस्क्यू के बारे में होने वाली है। बेसिकली अमेरिका के साइड बहुत जंगल होते हैं और वो जंगलों के बीच बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स होती है जो कि लोगों को ढूंढने का काम करती है। मगर इस बीच वो लोगों के साथ ऐसी भी घटनाएं घटती है जिसके बारे में वो कभी बाहर एक्सप्लेन नहीं करते। मगर कई लोग रिटायर्ड होने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। खैर, तो बढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। हेलो, मेरा नाम मार्क है और मैं एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर हूँ। आपको तो पता ही होगा सर्च एंड रेस्क्यू का काम कितना जोखिम भरा होता है। मेरी उम्र 42 साल की है और कुछ टाइम में मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। मेरी इतनी साल की सर्विस में मैंने ऐसे अनुभव किए हैं जिसके बारे में मैं अगर बताऊंगा तो आपको भरोसा भी नहीं होगा। वैसे जंगल तो बहुत खूबसूरत होता है, मगर कहते हैं ना, हर खूबसूरत चीज़ के पीछे कोई राज होता है। वेल, यहाँ भी ऐसा कुछ है। तो हर साल हमको बहुत सारी कंप्लेंट्स मिलती है कि बहुत सारे लोग खो गए हैं और ये लोगों को हम ढूंढने का काम करते हैं। बट कई बार हम लोगों को वो लोग मिलते भी नहीं। एक बार की बात है, हम लोगों को कॉल आया था कि एक छोटी बच्ची जंगल में गायब हो चुकी है। उसके माँ बाप ने उसे बहुत ढूंढा बट वो मिली ही नहीं। तो ऐसा था कि ये लोग कैंपिंग करने के लिए आए थे और माँ बाप दोनों कैंपिंग में खाना बनाने में बिजी थे कि उनकी बेटी जंगल में थोड़ा आगे चली गई और वो वहीं गायब हो गई। अब उनके माँ बाप का कॉल आया। अब केस बहुत हाई प्रोफाइल था, इसलिए हम लोगों को तुरंत ही ऑर्डर्स मिले कि हम लोग उस लोकेशन पे जाए और उस बच्ची को ढूंढे। हम लोगों ने तकरीबन 15 दिन उस लड़की को ढूंढा बट हमें उसका नामो निशान नहीं मिला। 16वें दिन की बात है, मैं अपनी टीम को लेके उस लड़की को ढूंढने गया था। हम लोग तकरीबन 15 किलोमीटर तक जंगल के अंदर चले गए। हर बार की तरह मुझे वहाँ पे सीढ़ियाँ दिखी। ये सीढ़ियाँ ऐसी है जैसे कोई घर की सीढ़ियाँ हो। इनमें भी बहुत टाइप होती है। लकड़ियों की सीढ़ी, कुछ तो कलर वाली या फिर कुछ तो बिना कलर की, ब्राउन, रेड, पता नहीं, बहुत सारे कलर की। आपको यकीन नहीं होगा कि सीढ़ियाँ जैसी चीज़ भी जंगल में होती है। इसका राज कभी किसी को पता नहीं चला। हम लोगों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए थे कि चाहे जो भी हो जाए सीढ़ियों के पास नहीं जाना। इतने सालों में मैं अब तक सीढ़ियों के पास भी नहीं गया था, पर मुझे हमेशा ये था कि मैं सीढ़ियों के बारे में जानूं, आखिर वो चीज़ क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाहर की दुनिया के लोग यानी कि एलियंस उस सीढ़ियों से हमें कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं, मैंने सोचा कि शायद वो बच्ची मुझे वहीं पे मिलेगी। पता नहीं क्यों मेरे मन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बच्ची पक्का वहीं पे होगी। मैंने फिर मेरी टीम को कहा कि अपने हायर ऑफिशियल्स को इस चीज़ के बारे में मत बताना। इसलिए मेरा एक दोस्त था डेव। मैंने कहा कि बाकी की टीम के लोगों को दूसरी साइड भेजो और हम लोग उस सीढ़ियों के पास जाके आते हैं। वेल, और क्या था, मैं जैसे ही सीढ़ियों के पास गया, डेव ने कहा कि संभल के जाना। मैंने भी डेव से कह दिया कि अगर कोई भी कुछ भी पूछे तो बता देना कि थोड़ा आगे जाके मैं भी गायब हो गया। फिर क्या था, मैं सीढ़ियों के पास जैसे ही गया, आजू बाजू का वातावरण बदलने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आसपास हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और अचानक से पूरे वातावरण में ठहराव आ चुका था। मुझे अब डेव की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। जितना मैं उस सीढ़ी के करीब जाते गया, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कोई अलग ही दुनिया में जा रहा हूँ। वो सीढ़ी ब्राउन कलर की थी और वो लकड़ी की सीढ़ी थी। मैं जैसे ही उसके पास गया, अचानक से जैसे रात हो गई हो, मुझे ऐसे फील हुआ। चारों तरफ पूरा अंधेरा छा चुका था और मुझे डेव कहीं भी नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस बच्ची को ढूंढ के रहूँगा,
क्योंकि हम लोगों को खबर मिली थी कि वो बच्ची वो सीढ़ी के आसपास के एरिया में ही घूम रही थी। मैं जैसे ही उस सीढ़ी का पहला कदम चढ़ा, अचानक से मेरा सर घूमने लगा। जैसे ही मैंने दूसरा स्टेप चढ़ा, मैंने देखा कि वो बच्ची मेरे सामने ही खड़ी हुई है और पूरी तरफ जैसे दुनिया एकदम प्लेन हो गई हो, मुझे ऐसे फील हो रहा था। चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद मंजर था और उस मंजर के बीच मुझे वो लड़की दिखाई दे रही थी। मैंने उस बच्ची को मेरे पास बुलाने की कोशिश की, मगर वो बच्ची जैसे ही मेरे पास आई, मेरा सर घुमा और मैं नीचे गिर गया, क्योंकि मुझे पीछे से किसी ने सर पे मार दिया था। थोड़ी देर के बाद मेरी आँख खुली तो मैं उन सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ था। जब मैंने टाइम देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि तकरीबन 5 दिन गुजर गए थे। मगर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ ही घंटों पहले तो मैं यहाँ आया था और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे ही हुए होंगे कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ घटी। बट मुझे समझ में नहीं आया। मैं वापस अपनी कैबिन के पास गया तो बाकी सब लोग मुझे देख के चौंक गए, क्योंकि आज तक जो भी एक बार जंगल से गायब हुआ था, कभी भी किसी को नहीं मिला। फिर डेव को मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। अब डेव ने मुझे एक ऐसी स्टोरी सुनाई जिसके बारे में सुन के मैं पागल हो गया। डेव ने कहा कि उसकी माँ की मौत 15 साल पहले हुई थी और एक केस के खोज में वो लोग जंगल में एक आदमी को ढूंढने गए थे। वो लोगों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले थे कि सीढ़ियों के पास नहीं जाना, मगर फिर भी पता नहीं डेव की नज़र उन सीढ़ियों पे ही जा रही थी। वो सीढ़ियाँ दिखने में इतनी अच्छी थी कि डेव को पता नहीं उस साइड जाने का मन हुआ। और डेव जैसे ही थोड़ा पास गया, उसको उसकी मरी हुई माँ मिली। वो डेव को अपने तरफ बुला रही थी। अब उसकी माँ को देख के डेव थोड़ा इमोशनल हो गया और उसकी माँ के पास जाने लगा। मगर अचानक ही उसके सीनियर ने डेव का गला पकड़ा और उसको वापस खींच दिया। डेव को डांट पड़ी और उसको बताया गया कि इन सीढ़ियों का राज अभी तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया। और लोग कहते हैं कि जो लोग सीढ़ियों के पास जाते हैं वो लोगों को खून की उल्टी होती है, या तो फिर कई लोग मारे भी जाते हैं। वो चीज़ एग्जैक्टली क्या थी किसी को भी नहीं पता था। इसलिए देव ने मना कर दिया कि अब अगली बार से वहाँ पे मत जाना। फिर कुछ दिन तक इस लड़के का केस चला और उस लड़की का कोई भी अता पता ना चलने पर केस को बंद कर दिया गया। उसके मम्मी पापा हमारे पास आए और बहुत रोने लगे, मगर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमारे सीनियर से हम लोगों को ये ऑर्डर मिले थे कि उस लड़की के बारे में अब ज़्यादा कोई भी सर्च नहीं करेगा और इस केस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लोज कर देना। मैं भी एक लड़की का बाप था, मेरे भी बच्चे थे। उस लड़की के माँ बाप को देख के मुझे बहुत बुरा लगा, मगर क्या कर सकता हूँ। मेरा नाम पैट्रिक है और मैं एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर हूँ। मेरी उम्र 22 साल की है और मैं हाल ही में ही सर्च एंड रेस्क्यू टीम ज्वाइन हुआ था। मेरे टीम में 4 लोग थे। 2 मेरे सीनियर्स थे जो कि 15 साल के एक्सपीरियंस के थे और बाकी के 2 6-6 साल के एक्सपीरियंस वाले थे। अब पहले दिन तो ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं गया, ऐसे ही 2-3 महीने गुजर गए। हम लोगों को ये सूचना मिली कि एक लड़का और लड़की दोनों ही हाइकिंग करने गए थे और वो लोगों का कुछ भी पता नहीं चला। अब मैं क्यूरियस हो चुका था, क्योंकि ये पहली बार था कि मैं अपने सीनियर्स के साथ कोई केस लाइव में सॉल्व करने वाला था। हमको उन लोगों के रिलेटेड कुछ चीज़ें मिली, जैसे कि उनका फ़ोन और उनकी घड़ी। अब उसके बेसिस पे वो लोगों को ढूंढना तो बहुत मुश्किल था। और मैं आपको बता दूं, ये 2-3 महीनों में जितना मुझे पता चला उसके हिसाब से कह सकता हूँ कि सर्च एंड रेस्क्यू जॉब बहुत ही रिस्की होता है। ना दिन ना रात, ना धूप ना छाँव ना बरसात, कुछ भी नहीं देखा जाता। अगर आप ड्यूटी पे हो तो आपको अपनी ड्यूटी पक्का करनी होती है। हम लोग अपनी टीम के साथ वो लोगों को ढूंढने निकल गए। वो लोगों को जहाँ पे लास्ट बार देखा गया था हम लोग वहाँ पे गए थे। एक छोटा सा पहाड़ के जैसा था और उसके आजू बाजू पेड़ ही पेड़ थे।
ना वो लोगों के स्लिप होने का कोई सबूत था, ना वो लोगों के ज़िंदा होने का कुछ भी सबूत था। जैसे ही ये केस बिल्कुल ऐसा था कि वो लोग हाइकिंग करने को गए और वहीं से ही गायब हो गए। हमने तकरीबन 3-4 दिन वो लोगों को ढूंढा और 5वें दिन हम लोगों को उनकी लाश एक पेड़ के ऊपर लटकी हुई दिखी। उन दोनों की लाश फाड़ी हुई थी। उनका पेट फाड़ के किसी ने अंदर के पूरे बॉडी पार्ट्स बाहर निकाल दिए थे। ये काम पक्का जानवर का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जानवर ये सब करता तो वो लोगों को खा ही जाता। और एक जानवर के लिए ये पॉसिबल ही नहीं कि उतने फीट ऊपर चढ़े और वो लोगों की लाश लटका दे। और ना ही ये काम कोई इंसान का था। मेरे 2 सीनियर्स जो कि 15 साल एक्सपीरियंस वाले थे, वो लोग दूर जाके बातें करने लगे। अब मैंने दूर से ही वो लोगों की बातें सुनी। ये पक्का उसका ही काम है। ये लोग ये बड़बड़ा रहे थे। अब मैंने पास जाके वो लोगों से पूछा कि आखिर किसका काम है ये, पर ये लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। बस इतना कहा कि ये पक्का जानवर का काम तो नहीं है। 1-2 दिन और इस केस के बारे में इंक्वायरी चली। उसके बाद ये केस जैसे एकदम ठंडा पड़ गया। पर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो जो पेड़ था जहाँ पे वो लोगों की लाशें मिली थी, वो बहुत ही फीट ऊपर था। एक आम इंसान के लिए या फिर कोई भी मशीन के लिए, वो भी जंगल के बीचों बीच, ये पॉसिबल तो नहीं था। ना कोई जानवर इतना ऊपर चढ़ सकता है। तो ये था क्या? मुझे इस हालत में देख के मेरे वही सीनियर ने मुझे पास बुलाया और मुझसे पूछा कि क्या तुम इसके बारे में जानना चाहते हो? फिर मैंने भी हाँ कह दी। फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये जंगल जितना अच्छा दिखता है उतनी ही मिस्ट्री भरा हुआ है। उन्होंने अपने पुराने केस के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा ही केस तकरीबन 3 साल पहले हुआ था। वो लोगों को खबर मिली थी कि एक बूढ़े कपल्स मिस हो गए हैं। वो लोग जंगल में घूमने आए थे और अचानक से वो लोग गायब हो गए। उनके बच्चों ने हम लोगों को कंप्लेंट की थी। एज़ यूजुअल हम लोगों ने उनको ढूंढना शुरू कर दिया, मगर वो लोगों की खबर कहीं भी नहीं थी। ऐसे ही 1 हफ्ते के बाद हम लोगों को उनकी लाश मिली, सेम ऐसे ही ऊपर लटकी हुई थी। फिर हम लोगों ने आजू बाजू लोगों से पूछा। उनमें से एक छोटी बच्ची ने हम लोगों को पास बुलाया और कहा कि एक बड़े से अंकल ने इन लोगों को वहाँ पे लटका दिया है। स्टार्टिंग में तो हम लोगों को लगा कि यह बच्ची पक्का मजाक कर रही है, क्योंकि किसी से भी यह पॉसिबल नहीं होगा कि वो उतना ऊपर जाए और ये लोगों को लटका के नीचे आ जाए। फिर उस लड़की ने कहा कि एक कुछ मॉन्स्टर जैसा था जो कि बहुत ही लंबा था, जो कि ब्लैक कलर में था। उसने ही ये लोगों को ऊपर लटकाया है। हम लोगों को वो बच्ची के बातों पे भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि ये जंगल के बीचों बीच घटना घटी थी और वो बच्ची अकेले तो जंगल के बीचों बीच नहीं आ सकती। फिर उसके माँ बाप ने कहा कि उनकी बच्ची भी थोड़े टाइम पहले गायब हो चुकी थी। फिर जाके हमें उस पर भरोसा आया। फिर उस बच्चे ने कहा कि वो भी ऐसे ही जंगल में घूमती घूमती गायब हो चुकी थी और एक पॉइंट पे आके जब उसने अपने आसपास देखा तो पूरा वातावरण चेंज हो गया था, जैसे वहाँ पे आके टाइम स्लो हो गया हो। उसको अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो बच्ची ने देखा कि पास ही में ही सीढ़ियाँ है। वो बड़े से मॉन्स्टर को देख के वो बच्ची डर गई थी और बाजू में ही झाड़ के पीछे छुप गई थी। वो मॉन्स्टर सीढ़ियों के ऊपर से नीचे उतरता हुआ आया और इन कपल को ऊपर जाके लटका दिया। और लटकाने के बाद उसको जैसे पता हो कि मैं पीछे ही छुपी हूँ, उसने मेरी तरफ देखा और स्माइल करने लगा। फिर वो अचानक से भागता हुआ सीढ़ियों से चढ़ते हुए वहीं पे गायब हो गया। अब सीढ़ियों का नाम सुन के हम लोग बहुत डर गए। अब अलग अलग लोगों की अलग अलग थियरीज थी, इसलिए फिर हम लोगों ने उस केस को बाद में बंद कर दिया। उतने सालों के बाद अभी ऐसा केस फिर से आया है। फिर मैंने भी उस सीनियर से पूछा क्या एलियन सच में होते हैं। फिर उसने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। उसने सिर्फ इतना बोला कि देख बच्चे, अगर जॉब करनी है तो इस सारी चीज़ों के बारे में बाहर मत बताना, वरना निकाल दिए जाओगे।
और इस चीज़ के बारे में पब्लिक से कभी डिस्कस मत करना। अब मैं समझ गया कि यह सर्च एंड रेस्क्यू जॉब कितना रिस्की और मिस्ट्री भरा होता है। हाय, मेरा नाम नोवा है और मैं एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर हूँ। फ़िलहाल तो मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, मगर एक चीज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। एक ऐसा केस था जो कि मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट केस था। मैंने ऑलमोस्ट सारे केस सॉल्व किए थे, मगर कुछ ऐसे केस थे जिनको मैं कभी सॉल्व नहीं कर पाया। उनमें से ये केस बहुत ही डरावना था मेरे लिए। तो बात तकरीबन 11 साल पहले की है, जब मैं एक्सपीरियंस्ड सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर बन चुका था। मेरे अंडर 5 टीम काम करती थी। मुझे ये लोगों को काम सिखाने में बहुत मज़ा आता। एक बार हमें खबर मिली कि एक पूरी फैमिली ही गायब हो चुकी है। वो लोग जंगल के अंदर घूमने गए थे और तकरीबन 4-5 दिन होने के बाद भी वो लोग अभी तक वापस नहीं आए। अब बेसिकली होता यह था कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते थे जो कि शराब पीते थे या फिर उनको नशे करने की आदत थी। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन लगते थे ये लोगों को ढूंढने में, मगर 3-4 दिनों के बाद भी कुछ लोग मिल जाते थे। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते थे कि वो अपने आप से जंगल के अंदर घूम के वापस आ जाते। बट कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो कि एक बार जंगल में जाते तो वो ज़िंदगी में फिर कभी नहीं दिखते। जो लोग वापस आते वो सीढ़ियों का जिक्र करते हैं। हम लोग जब भी ज्वाइन होते थे हम लोगों को यही ऑर्डर मिलते कि सीढ़ियों के बारे में किसी को कुछ ज़्यादा मत बताना और तुम खुद भी सीढ़ियों के पास मत जाना। वजह पूछने पर वो हमें कभी नहीं बोलते, बस वो इतना बोलते कि वो सीढ़ियाँ खतरनाक है, वो दूसरी दुनिया से कनेक्ट करती है और उसे छेड़छाड़ करने पे पता नहीं अपने साथ क्या होगा। खैर, इस केस पे ध्यान देते हैं। हम लोगों ने 20 दिन वो पूरी फैमिली को ढूंढा, बट वो हमें कहीं भी नहीं मिले। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते हम लोग थक भी चुके थे और हम लोगों को आशाएं भी नहीं थी। हम लोगों का टारगेट एक ही होता था, चाहे कुछ भी हो जाए, जो लोग गुम गए हैं उनको अपनी फैमिली के साथ मिलाना है। वो लोगों की खुशी ही हमारी खुशी थी। तो इस केस में ऐसा था कि हम लोगों को उस फैमिली के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे रास्ते पे उनके शूज़ मिले, खाने के आइटम या फिर मेडिसिन्स जो कि सिर्फ वो लोग ही यूज़ करते थे। उनको ढूंढते ढूंढते एक बार तो रात हो चुकी थी। वहाँ पे एक पहाड़ जैसा इलाका था जहाँ पे हाइकिंग करने के चांसेस थे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक बार वहाँ जाके चेक करके आए। शायद यह हमारे लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। हम लोग वहाँ पे पहाड़ के ऊपर चढ़े और वहाँ पे रात गुजारने का तय किया, क्योंकि हम लोग अपने ऑफिस या फिर अपने कैबिन तक वापस नहीं आ सकते थे, क्योंकि हम लोग बहुत ही अंदर आ चुके थे। फिर क्या था, हम लोगों ने आराम करना शुरू कर दिया। तकरीबन रात के 1:30 बजे मेरी नींद एक आवाज़ से खुली। वो आवाज़ 4-5 लोगों की हो ऐसे आ रही थी। अब मुझे तो गूस बम्स ये सुन के आए कि वो 4-5 आवाज़ें हर तरफ से आ रही थी। मगर ये कैसे पॉसिबल है? इस जंगल में नॉर्मल लोगों का आना वैसे तो मना है, या फिर कोई आ भी नहीं सकता। सिर्फ रेयर केसेस में ही लोग गुम जाते हैं। मैंने अपनी टीम को जगाया और यहाँ वहाँ ढूंढने को कहा। हम जैसे ही कोई एक साइड जाते तो हम लोगों को आवाज़ दूसरी साइड से सुनाई देती। अब मैं समझ चुका था कि यह मामला क्या है। कुछ स्पिरिट्स होती है जो कि जंगल में ही रहती है। वो कभी भी ये नहीं चाहती कि उनके दुनिया में हमारे जैसे इंसान आए और वो लोगों को डिस्टर्ब करे। और अचानक से जैसे मौसम बदल गया, एकदम से बारिश गिर रही हो ऐसा मौसम हो चुका था। हम लोग समझ गए कि यहाँ की कुछ ताकतें नहीं चाहती कि हम लोग यहाँ पे रहे और यहाँ के सीक्रेट्स बाहर लोगों को बताए। हम लोगों ने फिर तुरंत ही नीचे उतरना बेहतर समझा। हम उस पहाड़ के नीचे उतरे और तकरीबन 2 घंटों में हम लोग नीचे आ गए। हमने जब
ऊपर एक बार देखा तो हम लोगों को एक बड़ा सा साया दिखा, जिसकी ना कोई आंखें थी, जिसके ना कोई पैर थे। वो इतना बड़ा था जैसे कि किसी ने कोई काली चादर वहाँ पे रखी हो। पर यह तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम 2-3 घंटों पहले ही हम लोग वहाँ पे जाके आए थे। ओह गॉड, ऐसा भी होता है क्या? ये सारी चीज़ें सोच के मैं बहुत डर गया, पर क्या कर सकते हैं। और कुछ दिनों तक हम लोगों ने ये लोगों को ढूंढा, और हमारे पास दूसरे भी केस थे, इसलिए हम लोगों को ये केस बंद करना पड़ा। ये केस बंद करते वक्त मुझे रोना आ गया, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ कि पूरी फैमिली का गायब होना क्या होता है। क्योंकि मेरी फैमिली खुद कुछ साल पहले मारी जा चुकी थी। उनको मैं अभी भी याद करता हूँ, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को। तो बिछड़ना क्या होता है मुझे सबसे अच्छा पता है। खैर, तब से वो आवाज़ें मुझे डेली सुनाई देती है। क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिससे मैं इन आवाज़ों से बच सकता हूँ? अब खुद को मारने का मन करता है, जीने की कोई इच्छा नहीं है। खैर, जब तक ज़िंदा रहूँगा फिर से आपको कोई सर्च एंड रेस्क्यू स्टोरी भेज के इन्फॉर्म करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, आपको स्टोरीज़ कैसी लगी? अगर आपको ऐसी स्टोरी सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस पे कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।